हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लगभग 48 घंटे का टाइम हमारे पास बचा हुआ है मैम, और मैथ्स का पेपर लगा हुआ है। और मैथ्स के पेपर में तो बहुत ज्यादा डर लगता है कि सर क्या होगा, किस तरीके से सारी चीजें होंगी। तो इसके लिए क्या आज होने वाला है मैम? तो बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है, जब भी आप किसी मुश्किल की सिचुएशन में होते हो तो आप लोग हमेशा हमें अपने साथ पाते हो। और जो सबसे बड़ी मुश्किल थी आप लोगों की, वो थी फिजिक्स और केमिस्ट्री। जब पेपर स्टार्ट हुआ तो हम लोग वहां पे आपके साथ थे, जब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड हमने प्रूव आप लोगों को किया कि यार बेटा, कभी भी कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। राइट मैम। सही डायरेक्शन और सही तरीका फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। और अब जैसे कि मैथ्स का पेपर आ रहा है नजदीक, और बहुत सारे बच्चे फिर से होपलेसनेस में हैं, डर रहे हैं, तो हम दोनों का आना तो सर बनता ही था। राइट मैम। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि अगले क्या 48 आवर्स में क्या करना चाहिए इनको, जिससे ये अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि देखो मैम, जब डरने की क्या बात, जब CUT अड्डा 24/7 तुम्हारे साथ। बिल्कुल। तो राइट। ये बात के साथ ही सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और जितना एनर्जी आपने अभी तक मेंटेन किया है बेटा, मुझे पता है कि मैथ्स में सर 2-3 चीजें थी जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम रही है। राइट मैम, पहली बिल्कुल बात, बिल्कुल। लेट स्टार्ट किया क्योंकि वेकेशन मोड में बहुत सारे बच्चे यस आ गए मैम। थे। एंड इवेंचुअली जब केमिस्ट्री का पेपर अच्छा हुआ तो ये लगा कि मैम अभी तो ब्रेक ले लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम है मैथ्स में। तो काफी बच्चे सिचुएशन में होंगे कि मैम अब हमने बहुत दिन बाद पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अब कम टाइम में कैसे करें। राइट। और सर अगर अनसर्टेनिटी की बात करें तो जैसे फिजिक्स का पेपर यस डिफिकल्ट मैम। आया था, तो मैथ्स के लिए भी यस मैम, क्योंकि देखो, अगर हम लोग बात करें तो जैसे जेई के पेपर की बात की बिल्कुल जाती है तो वहां पे 2 ही पेपर्स होते हैं ना मैम, जिसके अंदर टफनेस का लेवल अलग लेवल पे चला जाता बिल्कुल है। वो सर। होता है मैथ्स और उसके अलावा फिजिक्स। फिजिक्स। तो ये 2 ही सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर प्रॉब्लमेटिक चीजें बन जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यार कुछ साइट्स के अंदर फिजिक्स के अंदर भी चीजें आई जहां पे 2 नंबर में जेई एडवांस का सवाल डाल दिया, ठीक है। हाँ, तो वो चीजें हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुई कि अब आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि यार वो किस तरीके आसान का आएगा। पेपर होगा, कि आसान आएगा या हम लोग बोलेंगे हार्ड आएगा। लेकिन उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। चलो ठीक है यार, अभी तक का टाइम जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो ये लास्ट के 48 घंटे हैं, इनको अगर आप लोगों ने मैक्सिमाइज कर लिया तो ये तो गारंटी है कि यार आप लोग तबाही तरीके से चीजों को करने वाले हैं। बिल्कुल, मतलब हम बच्चों ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इजी या डिफिकल्ट है, लेकिन हमें तैयारी वैसी करनी चाहिए कि पेपर डिफिकल्ट ही आएगा। राइट राइट। तो तैयारी अच्छी होती है तो जो कॉन्फिडेंस का कमी अभी आप लोग फील कर रहे हो आखिरी के 2 दिन, देखो मैंने बोला था कि यार सही तरीका इंपॉर्टेंट है, जो हमने किया भी है। तो अगर आप सही प्लान को फॉलो कर लोगे तो जो कॉन्फिडेंस का कमी है वो आप लोग यहाँ पे बूस्ट कर पाओगे। उसके लिए आखिरी के 24 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट तो मैम। लेट्स गो टू द पॉइंट सर, क्योंकि इवेंचुअली प्लान ही आप लोग को बताना है। एंड वी वुड वांट यू ऑल कि जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म किया है, वी वुड वांट कि ये स्ट्रीक ब्रेक ना हो, और आप मैथ्स भी बहुत अच्छा करके आओ, फिर इंग्लिश भी बहुत अच्छा करो। राइट मैम, और फिर बिल्कुल बिल्कुल। आगे की तो जर्नी सर बाकी है। और मैम अभी राइट। तो ये तो शुरुआत है, बोर्ड्स के पेपर है। मेन जर्नी जो है वो अब स्टार्ट होने इसके वाली है। बाद स्टार्ट होगी। राइट, 11 तारीख के बाद में स्टार्ट होने वाली है। सरप्राइज सरप्राइज कमिंग। ठीक है। अगर हम लोग बात करें यार, देखो इन 48 घंटे में अगर आपको 80 में से 80 स्कोर चाहिए तो देखो CUT अड्डा 24/7 तुम्हारे साथ है। अब क्या हमने प्लान किया है जिससे आपको बेनिफिट होगा, तो 6 तारीख को आप लोगों के देखो 2 सेशंस आने वाले हैं। और ये 2 सेशंस की बात करूं तो बहुत धांसू सेशंस हैं, जिसमें बिल्कुल शशांक सर और अनु मैम आप सभी को बहुत सारी चीजें बताने वाली हैं। अब यहां पे देखोगे आप लोग तो आप लोगों के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और जो एग्जाम में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैक्सिमम है। राइट। उसके अलावा सेकंड स्लॉट के अंदर आप लोगों का टॉप केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, और जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप सभी को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर, पॉइंट ये होता है बेटा कि आखिरी के 2 दिन में इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। राइट और वो मैम। भी फुल सिलेबस प्रैक्टिस। तो आप लोग जब खुद से पढ़ते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ही चैप्टर में बहुत टाइम लगा देते हो। तो अगर आप एक प्रोफेशनल टीम के साथ पढ़ रहे होते हो तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज होगा। और राइट यही मैम। इकलौता की है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो सबसे पहले 6 मार्च को, जैसे कि सर ने बोला, श्योर शॉर्ट एक पूरा फुल सिलेबस का क्वेश्चन आप लगा लोगे, अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा, कॉम्पिटेंसी डराएगा, वो आपको शाम को अनुमान करवाएंगे। उसके बाद राइट। सबसे इंपॉर्टेंट 7 मार्च है। तो आखिरी के दिन गेस्ट पेपर तो बनता है यार, जितनी तैयारी करी है वो देखना पड़ेगा। तो एक एक्सपीरियंस बेस्ड गेस्ट पेपर के साथ शशांक सर आपके साथ जुड़ रहे होंगे। तो आई थिंक 7 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पेपर से एक दिन पहले तो इंपॉर्टेंट होता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आपको फिर वही ब्रेक दिया गया है, तो आप लोग को एनालाइज करना है कहाँ पे गलती हुई है, क्या सही नहीं हुआ है। और आखिर में वो जो टॉप 30 कंसेप्ट बन जाते हैं, जैसे कि हमने हर बार किया है, केमिस्ट्री में किया है, तो वो 30 कंसेप्ट के साथ अनु मैम आपके साथ जुड़ रही होंगी। एक शाम का फाइनल कि भाई अब सब पढ़ लिया है, बस इन 30 को थोड़ा और अच्छे से देख लो, उस पर प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस भी मैम देके जाएंगी। तो आखिरी के दिन में क्या होगा कि बहुत ओवरलोड नहीं करना है, बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज है, उस पर आपको फोकस करना है। राइट मैम, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हाँ आप लोगों के रिपीट होते हैं, तो बिल्कुल। उन्हीं
पे वो बात करने वाली हैं। और लास्ट दिन का शेड्यूल तो आप सभी को पता है, सुबह। जो आप लोगों का फाइनल अटैक होता है, जिसके अंदर पूरा रिवीजन होता है, आप लोगों को कुछ चीजें बताई जाती हैं, और वो सुबह 4 बजे आप सभी के लिए आने वाला है। शशांक सर और अनु मैम दोनों मिलकर आप लोगों के लिए आएंगे, जिसके अंदर तबाही तरीके से आप लोगों को चीजें बताने वाले हैं। और सर हर सब्जेक्ट थोड़ा अलग भी होता है ना, अब जैसे मैथ्स है तो इवेंचुअली अब आप सुबह ऐसा नहीं बहुत सारे सवाल लगा लो, इट इज इंपॉर्टेंट कि जो पढ़ा है उसे रिटेन कर लो। और मैथ्स में बस डर और वो टिप्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि यार पेपर लेंदी है, कैसे लिखना है, तो वो आखिर का आशीर्वाद सर इंपॉर्टेंट तो रहता है। राइट मैम, क्योंकि उसी से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, थोड़ा सा ब्रश अप हो जाते हैं। देखो आपने इतना टाइम पढ़ा, अब उसके बाद में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप लोगों को ब्रश अप करने की जरूरत है। तो कम टाइम के अंदर आप खुद बैठोगे तो चीजें आप लोगों का मैम क्या होता है, उस टाइम पे प्रेशर होता है। हाँ, और प्रेशर के चक्कर में आप लोग जो आता है ना उसको भी भूलने लगते हो। तो वही है कि यार आप लोगों को 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरी सारी चीजें आपको रिवाइज करा दी जाए, जिससे एग्जाम के अंदर आप लोग तोड़ू फोड़ू जो परफॉर्मेंस होती है वो आप लोग करके आए, तो वो आप लोगों का होना। यस मैम, बिल्कुल अपना बेस्ट करो, टेंशन मत लो, ये तो हमने सीख ही लिया यार, इतने 2 एग्जाम दिए हैं, बल्कि 3 दिए, फिजिकल भी दिया है, तो ये तो आप सीख ही गए हो कि इट इज अबाउट प्रेशर डीलिंग। आपको प्रेशर डीलिंग आ जाता है, एग्जाम टेम्परामेंट आ जाता है, तो बोर्ड्स आप इजीली कर पाओगे, और इवेंचुअली जो सफर है वो तो उसके बाद का है। राइट मैम, बिल्कुल तो सही बात है। सर एक ही बात बोलेंगे इनको कि यार ये तो कर ही सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं तो मैम, कौन? आप ये तो वही है ना कि मैं नहीं तो कौन? बस आगे नहीं बोल सकते यार, थोड़ा सा मैं नहीं तो कौन? सही ठीक बात है, सही बात है। ये चीज तो आप लोगों को सबको समझ में आ गई है कि यार बोर्ड का एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद में फिर आप लोगों का इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है, और देन इंग्लिश के बाद में जो सबसे बड़ी चीज है उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे बहुत जल्दी, जो आप लोगों के लिए कमिंग सून है। क्या है मैम? हम बहुत एक्साइटेड यस मैम, हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उस चीज के लिए, और वो है कि आप लोगों से मिलेंगे एक बार फिर से प्रतिज्ञा 2025 में। अब ये क्या है प्रतिज्ञा, क्या इसके अंदर होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बहुत जल्दी पता लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहना है, और अपने जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके अंदर अच्छे से परफॉर्मेंस करना है, और 48 घंटे जो आप लोगों का बचा हुआ है मैथ्स के अंदर, उसके अंदर अपना 100% देना है, कि बाद में रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने 100% नहीं दिया। देखो बाकी चीजें जो होना ना होना वो अलग चीजें होती हैं, आपको अपना बेस्ट देना है कि यार मैंने अपना 100% दिया, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन है। वो सारी चीजें आप लोगों की होंगी। तो इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। बिल्कुल सर, और मिलेंगे आप so, सबसे बहुत जल्दी। हाँ मतलब हम लोग, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जितना आप हमें मिस करते हो उतना ज्यादा हम भी आपको मिस करते हैं, और हम वेट कर रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी बोर्ड खत्म करो और वापस से लगते हैं वही इंटेंसिटी को रिपीट करते हैं, वही रिजल्ट को रिपीट करते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि यार मैथ्स तगड़ा करके आओ, बाकी सब आपके साथ है, हम हमेशा आपके साथ है, हमारे आशीर्वाद बहुत सारे तुम्हारे साथ है। और मेक श्योर करना कमेंट सेक्शन में यार थोड़ा आग लगा दो जो हमारा सफर रहा है, और मैथ्स में भी वो प्रॉमिस कर दो कि यार भाई मैम आपने कहा है तो हम लोग नंबर लाएंगे एंड अपना बेस्ट करेंगे। बस मैथ्स बेस्ट लिख के आओ जितना आपने पढ़ा हुआ है, रेस्ट अश्योर्ड इसके आगे का सफर बाकी है, और हम 100% तैयार हैं आपको यहाँ पे इससे आगे सिलेक्शन दिलाने के लिए। आप लोग इस सफर में चलने के लिए तैयार हैं, तो वो एनर्जी, वो प्यार, वो चैट सेक्शन में और कमेंट में डाल के जाइएगा। राइट मैम, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि यही टाइम है यार, अब 100% अपना अभी लगा नहीं दो तो कभी नहीं। राइट सही मैम, बात बिल्कुल है। ठीक। तो जितने भी 12th के बच्चे हैं जरूर उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि यार इट इज शेयरिंग इज केयरिंग एंड यू नो वी केयर फॉर यू ऑल। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट जर्नी, एंड 48 आवर्स का प्लान 100% फॉलो करना, क्योंकि अब मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट बढ़ाना है, परसेंटेज बढ़ाना है, सो गो फॉर इट, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करना है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, एंड मेक श्योर करना मैथ्स में भी शाइनिंग रिजल्ट के साथ वापस आओ। गुड लक बच्चों।